बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे डेट ऑफ बेनिफिट, खजूर के फ़ायदों के बारे में कि खजूर हमें किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है, खजूर हमें किस तरह से तवानाई फ़राहम करती है, किन लोगों को खजूर नहीं खानी चाहिए या कितनी मिकदार में खाना चाहिए, खजूर हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किन लोगों को खजूर कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। तमाम सारी बातों के जवाब मिलेंगे आज की वीडियो में, तो आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपको मैंने बताया कि खजूर के फ़ायदों के बारे में जानेंगे। तो खजूर खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि खजूर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक है, सुन्नत रसूल भी है। और आजकल हमने क्या कर दिया है कि साल के 11 महीने हम बिल्कुल भी खजूर को हाथ नहीं लगाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में इसको अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाते हैं। तो हम ये ख़ुद से मतलब दुश्मनी कर रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। आज की वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा। वैसे भी आप लोग देखते रहते होंगे यूट्यूब पर भी, वैसे भी आप जानते भी हैं कि खजूर अगर रेगुलर बेस पे अगर इस्तेमाल करें तो इसके कितने बेशुमार फ़ायदे हैं। खजूर दरअसल ग़िज़ाइत से भरपूर होती है। इसमें फ़ाइबर है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं। ख़ास तौर पर विटामिन सी और विटामिन बी इसमें मौजूद होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें सेहतमंद रखते हैं। तो आपने खजूर का इस्तेमाल इसलिए भी करना है कि हमने लाइफ़ टाइम तक अपने आप को सेहतमंद रखना है। सही जी। और खजूर खाने से हमें एकदम इंस्टेंट आपको ना तवानाई फ़राहम होती है। आप अगर कहीं जा रहे हैं सफ़र पर, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप अब खजूर को अपने पास रख लेते हैं ना, तो आप यकीन करें एज़ ए स्नैक भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं या वैसे भी अगर आप अपने पास रखते हैं या आपका खाना नहीं पका हुआ होता, आप खज्जी को अपने पास रख लें, खजूर को अपने पास रख लें। जैसे ही आपको भूख लगे, उस भूख के दौरान ही आप खजूर का इस्तेमाल कर लें। आप यकीन करें इंस्टेंट फ़ौरन ही आपको एकदम तवानाई फ़राहम हो जाएगी और आपको लगेगा ही नहीं कि कोई और चीज़ आपने इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ौरी तौर पर आपको तवानाई फ़राहम करती है। जो एक वीकनेस आ जाती है इंसान के अंदर भूख की वजह से या खून की कमी की वजह से या आयरन की कमी की वजह से, वो आपको नहीं होगी अगर आप खजूर का इस्तेमाल रेगुलर बेस पर सही तरीके से करते हैं। और कितनी खजूर खानी चाहिए, किन लोगों को कितनी खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए, वो आज की वीडियो में ही आप जान सकेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम ख़ास तौर पे सिर्फ रोज़े के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम खुद से ही दुश्मनी कर रहे होते हैं। खजूर का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुदरती तौर पे इसमें शक्कर जो होती है ना, हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती। कुदरती शक्कर ही आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं पहुँचाएगी। जो एक वाइट शुगर है ना जी, ये जो वाइट ज़हर है ना, हमें आहिस्ता-आहिस्ता मौत की तरफ लेकर जा रहा होता है, हमें बीमारियों की तरफ मुब्तला कर रहा होता है। तो आपने अगर जब भी आपको क्रेविंग हो कि आपने ना कोई मीठी चीज़ खानी है, तो आप फ़ौरन खजूर खा लें एक स्नैक के तौर पे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया, पूरे 11 महीने हम इसका यूज़ नहीं करते। बस जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं तो हम इसको दस्तरखान की ज़ीनत बना लेते हैं। तो रोज़ा इसी से ही खुलना है। तो भाई रोज़ा पानी से भी खुल सकता है, रोज़ा नमक से भी खुल सकता है, तो खजूर क्यों? तो भाई खजूर इसलिए आप इस्तेमाल करते हैं ना कि सुन्नत पाक है। अगर आप इसको रेगुलर पूरे 12 महीने अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप यकीन करें ये आपको कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जिन लोगों को निज़ाम हाज़मा की प्रॉब्लम है और अगर चाहते हैं उनका निज़ाम हाज़मा दुरुस्त हो जाए, तो खजूर का इस्तेमाल करें। अगर आप पूरे 12 महीने इसका रेगुलर बेस पर एक सही मिक़दार में इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन करें आपके मैदे के मसाइल तो ख़त्म ही हो जाएंगे। आपको मैदों के मसाइल कभी होंगे ही नहीं। तो निज़ाम हाज़मा को बेहतर रखना चाहते हैं तो भाई रेगुलर बेस पर आप खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें होता है फ़ाइबर। और फ़ाइबर जब आपके पेट में सुबह सुबह जाएगा
तो आप यकीन करें कब्ज़ नहीं होगी और आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर हो जाएगा। और निज़ाम हाज़मा का जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा, तो ज़ाहिर है बीमारियाँ भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा दिल की सेहत को अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं तो आप खजूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें पोटाशियम होने की वजह से आपका बीपी शूट नहीं करता है, बीपी बढ़ता नहीं है, बीपी आपका नॉर्मल रहता है। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, जो कि दिल की बीमारियों से आपको बचाते हैं। ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल जो हाई हो जाता है ना, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही करना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको मैं आगे जाके बताती हूँ। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाती है, तो इसलिए भी खजूर का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इसमें वफ़र मिकदार में मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं, हमारे दांतों को भी मजबूत बनाते हैं। जो जोड़ों में पेन होता है, वर्म होता है, जो दर्द होता है ना, उसको भी दूर करके हमें हमारी जो बॉडी पे जो एक स्वेलिंग होती है ना पानी की, वाटर की, तो वो उतार कर आपको सेहतमंद बनाता है। क्योंकि आयरन की कमी आपकी बॉडी में पूरी है, खून की कमी आपकी पूरी है, तो आप बीमारियों से ऑटोमेटिक ही बच जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहे लाइफ टाइम के लिए, कोई बीमारी आपके करीब ना आए, तो भाई खजूर का इस्तेमाल कर लें। जब जब आपको भूख लगे ना, तो एक स्नैक के तौर पे खजूर को आप सफ़र में भी रख सकते हैं, या घर में वैसे भी आप अपने फ्रिज में धोकर उसको अच्छे से वॉश करके रख लें। जब आपको देखें कि आपको भूख लग रही है, तो बजाय किसी और चीज़ की तरफ जाने के, आप है ना खजूर का इस्तेमाल 2 से 4 आप कर लिया करें। उसके बाद आधा घंटे के बाद आप पानी पी लें 1-2 गिलास। अब यकीन करें आपका पेट है ना इतने अच्छे से भर जाएगा कि आपको किसी और चीज़ को यूज़ करने की या पेट में डालने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत से भरपूर है, तवानाई फ़राहम करती है, निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाती है, दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। जब हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी ना, तो हमारा जो ना मतलब एक हमारी जो हड्डियों में ही बेसिक दर्द होता है, जो हमारे गोश्त में दर्द होता है ना, जो हमारे जो ऊपर के ना टिश्यूज़ होते हैं, इनमें पेन होता है, तो दरअसल हमारे टिश्यूज़ में पेन नहीं होता, हमारी हड्डियों में पेन होता है, क्योंकि वो वीक हुई हुई होती है इस वजह से। लेकिन जब हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, तो हम भी मजबूत होंगे, हम भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा खून की कमी जिन लोगों को है, जिन बच्चों को आजकल है, बड़े बूढ़ों को तो टाइम के साथ हो ही जाती है, लेकिन ख़वातीन को भी हो जाती है, जो बड़ी उम्र की है होती हैं, जिनकी एज हो जाती है, या मर्द हज़रात को भी हो जाती है। लेकिन आजकल बच्चों को, जवान जनरेशन जो यंगस्टर है हमारे, उनको भी खून की कमी होती है। खून की कमी को दूर करने के लिए आप है ना खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर बेस पे। इससे आपकी ये होगा कि खून की कमी पूरी हो जाएगी। खून की कमी होने की वजह से ही मरीज़ों की तादाद हॉस्पिटल में या घरों में बढ़ने लग रही है, क्योंकि हमें खून की कमी है, हमारी बॉडी में फौलाद की कमी है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग बने, आप है ना बहादुर हों, हर काम में आप आगे से आगे हों, तो आप है ना खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खून की कमी की वजह से ही बीमारियां हमारी बॉडी में जन्म लेती हैं। इसके अलावा और ये बेहतरीन ग़िज़ा भी है। आप है ना कुछ ही नहीं है ना आपके पास अगर खजूरें हैं ना, तो समझ लें आपके पास सब कुछ है। तो आप है ना इससे अपना पेट भी भर सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद भी बना सकते हैं। दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बच्चे खून की कमी का शिकार हैं, आयरन की कमी का शिकार हैं, या जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता है और है ना याददाश्त उनकी कमज़ोर है, तो भाई अपनी दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो हमारी खलियात होते हैं ना, उनकी हिफाजत करती है और याददाश्त को बेहतर बनाती है। तो इसलिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आजकल आयरन की, खून की कमी हो रही है, जबकि कि ना जब रिसेंटली एक एज हो जाती है, उसमें खून की कमी मर्द हज़रात को भी होती है, ख़वातीन को भी होती है, लेकिन आजकल यंगस्टर को भी खून की कमी हो रही है। तो भाई अगर आप खजूर को नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, तो आप यकीन करें कि आपको कभी खून की कमी होगी नहीं, और किसी भी किस्म की चीज़ों से, नुकसानदेह जो चीज़ों से गुज़र नहीं सकेंगे आप लोग, यानी आप सेहतमंद रहेंगे अगर आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं।
तो याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए अगर आप है ना चाहते हैं कि याददाश्त हमारी बेहतर हो, सबक हमें अच्छे से याद हो जाए, तो आप है ना खजूर का इस्तेमाल लाजमी किया करें। वज़न को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, या बड़े लड़कियां या लड़के हड्डियां निकली हुई हैं, बहुत ज़्यादा सूखे से हैं, ढांचा उनका निकला हुआ है, तो भाई आप है ना वज़न बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी शेप को बेहतर बनाने के लिए भी, आप दुबलेपन को दूर करने के लिए आप है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, 4 खजूरें नरम वाली, बिल्कुल साफ़ सुथरी, आप उसको खोल के देख लें, अंदर एक है ना कीड़े से होते हैं वाइट वाइट, जो भुरभुरापन सा होता है, वो खजूर आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करी। नरम वाली खजूर आपने इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल सही हो और देखने से भी लगता है कि वाकई फ़्रेश है। तो आप है ना 1 गिलास दूध लें, उसमें आप है ना मीठे की जगह पे खजूर को शामिल करें और उसको ना ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक अच्छा सा शेक बना के बगैर चीनी के आप सुबह नहर मुँह 1 गिलास पी लिया करें। आप यकीन करें, बच्चे पिएँ, जवान पिए, बूढ़े पिएँ या ख़वातीन पिएँ, आप यकीन करें इसको पीते के साथ ही वो तमाम बीमारियाँ आपके जिस्म से चली जाएंगी जो आपके छोटी-छोटी जन्म ले रही हैं। एक हड्डियों का जो बुखार होता है, जो नज़रें कमज़ोर होती है, दिमागी जो वीक होता है, हमारा खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, या बहुत सारे विटामिन्स की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, तो उन सब को दूर करने के लिए आप ये मिल्क शेक आप पिएँ। मिल्क शेक क्या है, ये एक है ना खजूर का शेक है जो आप रेगुलर बेस पे पीते हैं। जो कमज़ोर बच्चे बच्चियाँ या छोटे-छोटे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, अगर उनको पिलाएँ तो यकीन करें उनका जो दुबलापन है ना दूर हो जाएगा, वो अच्छे सेहतमंद बच्चे बन जाएंगे। जिल्द की खूबसूरती को भी बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है विटामिन सी, विटामिन डी, जो कि जिल्द को तरोताज़ा रखते हैं और झुर्रियों से महफूज रखते हैं। जो औरतें ये कहती हैं ना कि वो टाइम से पहले उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नुमाया हो रही हैं, तो भाई वो विटामिन डी और विटामिन सी को अपनी बॉडी में पूरा रखें। वो किस तरीके से पूरा रख सकते हैं, आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करती हैं ना, तो कोई सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो हाई कंपनी के होते हैं, तो वो आपको कभी नुकसान नहीं देंगे, लेकिन लो कंपनी का अगर आप गलती से इस्तेमाल कर लेती हैं या कर लेते हैं, तो यकीन करें ये आपको फ़ायदा नहीं सिर्फ नुकसान ही पहुँचाएंगे। लेकिन ये खजूर ऐसी चीज़ है जो एक है ना कुदरती विटामिन है, फुल विटामिन जो इसमें होने चाहिए वो तमाम विटामिन जिसमें मौजूद हैं। तो आप रेगुलर बेस पे आपको नाश्ते में इस्तेमाल करें, यकीन करें आपकी जिल्द ऐसी खूबसूरत हो जाएगी, ऐसी चमकदार हो जाएगी, झुर्रियाँ आपके चेहरे पे कभी नहीं होगी, और आप बस है ना आप खुद को देख के रश करेंगे कि भाई हम क्या थे और क्या हो गए। और दूसरी बात, लास्ट में एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो हामला ख़वातीन के लिए कहा जाता है कि भाई खजूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमल गिर सकता है, तो भाई गलत कॉन्सेप्ट है। हमल के दौरान भी आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं कि दूध के साथ, जैसे शेक मैंने बताया, ऐसे ले लें। इससे ये होगा कि वो माँ जिनको डिलीवरी के दौरान ही जो 9 महीने उनको खून की कमी, आयरन की कमी या दूसरी बीमारियाँ हेपेटाइटिस के हवाले से भी हो जाती हैं, तो भाई वो नहीं होगी, उसमें वो सेहतमंद रहेंगी, उनको खून की कमी भी नहीं होगी, उनको आयरन की कमी भी नहीं होगी, उनका जो HB लेवल होता है, जो हेपेटाइटिस के जो आजकल ख़वातीन को हो रही हैं कि उनको हेपेटाइटिस A, B, C, E, C ये सब हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई बच्चे को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो वो तमाम चीज़ों से वो महफूज रह सकती हैं, क्योंकि खून की कमी जब नहीं होगी, खून आपका साफ़ होगा, तो ज़ाहिर है बच्चे की जो पैदाइश के जो होता है ना कि अंदर से उनका दिमाग कमज़ोर है या हड्डियाँ कमज़ोर हैं या वो बच्चा पनप नहीं रहा अंदर, तो इससे ये होता है कि फिर वो डिलीवरी के दौरान भी मसले मसाइल होते हैं, वो बीच में ही सारा हमल गिर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इन तमाम चीज़ों से महफूज रहें, तो उन ख़वातीन को हमल के दौरान 9 महीने के दौरान भी आप है ना इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। शुरू के 1-2 महीने आप है ना थोड़ा सा एहतियात कर लें, लेकिन तीसरे चौथे महीने से आप रेगुलर बेस पे 2 से 4 खजूर खाएँ। आप यकीन करें, आयरन की कमी, खून की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, आप भी सेहतमंद रहेंगी, आपका बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। दूसरी बात, डिलीवरी के दौरान नॉर्मल आपका केस हो जाएगा, डिलीवरी भी आपकी बिल्कुल नॉर्मल होगी, और इस तरह से आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खजूर एक कुदरती ना सेहतमंद, सेहत बख्श, तवानाई बख्श एक ग़िज़ा है जो कि हर उम्र के अफराद को खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल रेगुलर बेस पे करें। और दूसरी बात ये, लास्ट में एक बात ऐड कर देती हूँ कि आपको कितनी मिक़दार में करनी चाहिए। भाई जब बच्चा खाना सीख जाता है चौथे 5-6 महीने में, जब आप इसको बाहर की ग़िज़ा दूध के अलावा देने लग जाते हैं, तो भाई 1 खजूर आप उसको शेक बना के थोड़े से ये पानी के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं, दही के साथ
बाद भी उसको शेक सा मिल उसमें मसल के, जिस तरह से केले को करते हैं, तो आप उसको थोड़ा चटा दिया करें। इस तरह से बचपने से जब उसको आदत पड़ जाएगी ना इस तरह से चाटने की, तो उसको जायका उसके अंदर इन्हेंस हो जाएगा। फिर उसको पता चल जाएगा जब वो बड़ा होता है ना, ये कि बचपने में हम नहीं खिलाते हैं, जब बड़ी उम्र में आप बच्चे को खिलाना शुरू करते हैं तो बच्चा वो वहाँ ही नहीं पड़ता, वो खाता ही नहीं है। तो इसलिए बच्चे को बचपने से ही खिलाना शुरू करें ताकि बड़ी एज तक वो खाए और सेहतमंद रहे। तो खजूर का इस्तेमाल आपने रमज़ान के अलावा 11 महीने भी इस्तेमाल करना है, रेगुलर बेस पे करना है। 2 से 4 खजूर बच्चे यानी 5 से ज़्यादा यानी 5 साल की उम्र से आप आराम से 2 से 4 खजूर आप बड़ी उम्र तक उसको ईज़िली रोज़ाना कंज़्यूम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक होती है जो खजूरें जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, छुआरे, जी हाँ छुआरे, वो आपने इतना नहीं यूज़ करने। वो दरअसल है केमिकल में पकाए जाते हैं, बाकायदा इसका एक प्रोसेस होता है, जब वो जाके क्या ना ये छुआरे बनते हैं, तो वो आपने यूज़ नहीं करने। आपने खज्जियाँ यूज़ करनी है, नरम वाली, जो नरम होती है ना, जो आप जिससे रोज़ा खोलते हैं, वो वाली साफ़ सुथरी फ्रेश आपने यूज़ करनी है, जो हर एक तरह के कलर में आती है। मैं आपको इसकी वीडियो भी बना के दिखाऊंगी कि किस तरह की होती है, लेकिन आपने बिल्कुल साफ़ सुथरी लेनी है। आप जब उसकी गुठली अंदर से निकालते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, आप समझ सकते हैं किस तरह से होती है। और जिसमें लगे कि बिल्कुल दाना सा या अजीब सी हो रही है और आपको लगे कि इसमें स्मेल भी है, भाई वो खजूरें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आपने साफ़ सुथरी फ्रेश करनी है। इसके अलावा पता है क्या है, एक चक्कर ये भी हो गया है कि हम रमज़ान में जब इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बाज़ारों में बिकने भी लग जाती है, ठेलों पे बिकने भी लग जाती है, क्योंकि लोग उसको ख़रीद रहे होते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 11 महीने भी अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे ना, तो इसी तरीके से वो 11 महीने भी बाज़ारों में आपको बिकना और बिकने भी लगेगी और नज़र भी आने लगेगी। तो उन 11 महीनों में ना दरअसल वो खजूरें बिकती भी नहीं है, नज़र भी नहीं आती, इसलिए लोग ख़रीदते भी नहीं है। लेकिन जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो वो ठेलों पे नज़र आने लग जाती हैं और बिकना भी शुरू हो जाती है, लोग उसको ख़रीद के यूज़ भी करते हैं। आप यकीन करें रमज़ान में कितनी बरकतें इससे हमें हासिल करते हैं कि हम सेहतमंद रहते हैं, रोज़ा रखते हैं। जब खजूर से रोज़ा खोलते हैं तो किस तरह से हमारे अंदर एक तवानाई हो जाती है, फिर अगले दिन हम फिर रोज़े के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा इसकी ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारे इसके फ़ायदे, मैं क्या क्या बयान करूँ, इसका तो लफ्ज़ों में बयान हो ही नहीं सकते खजूर के फ़ायदे, क्योंकि सुन्नत पाक है, सुन्नत रसूल है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे यकीनन इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इसका कोई भी नुकसान नहीं। कोई कहते हैं ना बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो आप है ना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भाई ये गलत कॉन्सेप्ट है कि आप जब ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो ना उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ना बीपी अगर आपका बढ़ रहा हो या दवाई खाते हैं तो आपने खजूर का इस्तेमाल नहीं करना, तो भाई ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपने खजूर का इस्तेमाल उस वक्त भी आप इजीली कर सकते हैं। 1 से 2 खजूर रेगुलर बेस पे खाएं। आप यकीन करें कि इसमें पोटाशियम होता है, पोटाशियम होने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका आपका नॉर्मल रहता है, बीपी आपका नॉर्मल रहता है, कोई आपका बीपी नहीं बढ़ता, बल्कि आपको मज़ीद तवन्नाई हासिल होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें। अगर आपको लगता है कि इसमें छोटी सी कोई एक बात जो आप शेयर किसी के साथ करते हैं तो उसको फ़ायदा होगा, तो आप वो लाज़मी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।